10 मिनट तो यूं ही ज़ाया हो जाते हैं ना। खैर बच्चों, मैं बहुत मिस कर रही हूँ आप सबको, बिकॉज मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाने में, क्योंकि मुझे आप नज़र नहीं आते। थोड़ी बहुत जब स्क्रीन शेयर हो जाती है तो ज़रा सी हौसला अफजाई होती है, कुछ बच्चे जब नज़र आ जाते हैं। और चलो खैर, सो वी वर डिस्कसिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब हाँ, एटलीस्ट मैं बेटा आपको देख लेती हूँ, एक दो बच्चे नजर आ जाते हैं तो आई आई फील गुड। अच्छा, तो ये हम बात कर रहे थे फिल्ट्रेशन अक्रॉस द कैपिलरीज। आपको पता है कि फिजिकल फोर्सेस हैं इनसाइड द कैपिलरीज एंड आउटसाइड द कैपिलरीज, जो कि व्हिच आर मेकिंग द फिल्ट्रेशन पॉसिबल। दीज आर फिजिकल फोर्सेस। सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है कैपिलरी के अंदर, ग्लोमेरुलाई के अंदर, और दूसरा कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है, व्हिच इज एक्सर्टेड बाय द प्रोटीन्स, ठीक है। और outside the capillary in the Bowman's capsule, there is only hydrostatic pressure, because of the water present. But there is no colloidal osmotic pressure because proteins तो यहाँ filter ही नहीं होते. So practically यहाँ पे colloidal osmotic pressure Bowman's capsule में it is none, zero, ठीक है. अब as we know कि glomerular hydrostatic pressure जो है वो 60 है. This hydrostatic pressure is pushing the fluid from the capillaries into the Bowman's capsule, means it is favoring the filtration of the fluid. Colloidal osmotic pressure, which is exerted by the plasma proteins in the glomeruli, it is holding the water. ठीक है? As it holds the water, so it prevents the movement of the water or filtration of the fluid from the glomeruli into the Bowman's capsule. तो दिस मीन्स कि ये जो ग्लोमेरुलर कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो अपोज कर रहा है फिल्ट्रेशन, ठीक है. अच्छा, अब हम आ जाते हैं वुमेन्स कैप्सूल के प्रेशर, ठीक है. वुमेन्स कैप्सूल में सिर्फ एक प्रेशर है, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, और वो है 18 मिलीमीटर. दिस प्रेशर जो है ना, ये पुश करेगा वाटर को फ्रॉम वुमेन्स कैप्सूल इनटू द glomeruli, yani it is actually opposing the filtration. So there are two forces which are opposing the filtration and one force is favoring filtration, ठीक है. अच्छा, तो ये तो काम खराब हो गया कि one is favoring and two are opposing. तो लेकिन होता ये है कि जो अपोज कर रही है, अगर तो दोनों को ऐड करो तो दे मेक 50 मिलीमीटर ऑफ. तो इवन स्टिल हेयर 60 मिलीमीटर आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, and so 60 is favoring and 50 is opposing. तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होगा आपके पास वो होगा 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है. समझ में आ गया? यस करके आगे कर दो, ठीक है. सो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, सो हम कैसे लिखेंगे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 60 माइनस अपोजिंग ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस अपोजिंग ग्लोमेरुलर ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है. तो ये बनता है 50, 60 minus 50. Even then forces which are favoring filtration are more, 10 millimeters more, and that is called the net filtration pressure, ठीक है. अच्छा, so glomerular filtration rate हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? KF into glomerular hydrostatic pressure minus Bowman's hydrostatic pressure minus colloidal osmotic pressure, ठीक है. ये आपका आ जाएगा GFR, इनके KF इंटू नेट फिल्ट्रेशन, ठीक है. नेट फिल्ट्रेशन कितनी है? 10. ये आपको मैंने बता दिया है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. सो अच्छा, अब KF क्या होती है? KF होती है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इनटू सरफेस एरिया ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, राइट. GFR डिपेंड कर रहा है दो फैक्टर्स पर, एक तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पे और दूसरे KF, ठीक है. KF क्या होती है? हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एंड सरफेस. हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का मतलब है कितना वाटर फिल्टर हो रहा है कैपिलरीज में से, और सरफेस एरिया कितना है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का सरफेस एरिया इज वेरी एक्सटेंसिव, राइट. सो जितनी ज्यादा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होगी, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना ही ज्यादा कैपिलरी का फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट होगा, जो कि K है, राइट.
KF को हम डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते, वी फाइंड इट आउट इनडायरेक्टली. KF is equal to rate of glomerular filtration over net filtration pressure. ठीक है, KF कैसे फाइंड आउट करेंगे? रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डिवाइडेड बाय नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर. ठीक है, अब आपको पता है कि दोनों किडनीज का जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है 125 ml पर मिनट. ठीक है, और नेट फिल्ट्रेशन भी आपके पास है, वो 10 मिलीमीटर मर्क्यूरी है. तो 125 डिवाइडेड बाय 10, तो KF कितना हुआ आपका? 12.5 मिलीलीटर पर मिनट पर मिलीमीटर मर्क्यूरी. ठीक है, राइट. आपने KF की वैल्यू ऐसे पूरी लिखनी है, 12.5 मिलीलीटर पर मिनट पर मिलीमीटर मर्क्यूरी. ठीक है, अच्छा. सो अब ये आपका किडनी का रेट ऑफ KF है. किडनी का KF 12.5 है, और दूसरे जो टिश्यूज हैं उनका KF 0.01. एक अगर 100 ग्राम टिश्यू की अगर हम बात करें, नॉर्मल टिश्यू की, अदर टिश्यूज की, तो 0.01 उसका KF. लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं 100 ग्राम ऑफ किडनी की, तो उसका KF 4.2 है. ठीक है, 4.2 ml पर मिनट पर मिलीमीटर मर्क्यूरी. एंड देख आपको एस यू सी के 0.01 और 4 में, दिस इज 400 टाइम्स एज हाई. ठीक है, एंड दिस हाई KF इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड रेट ऑफ फ्लूइड फिल्ट्रेशन. ठीक है, सो जो आपका फिल्ट्रेशन जो है वो डिपेंड कर रहा है दो फैक्टर्स पे, एक नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पे और दूसरे आपके KF पे. नेट फिल्ट्रेशन आपका 10 है, और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो है और सरफेस एरिया जो KF है वो हम इनडायरेक्टली फाइंड आउट करेंगे, डिवाइडिंग GFR डिवाइडेड बाय योर filtration net filtration pressure, which comes out to be 4.2 ml per minute per millimeter mercury, which is 400 times more as compared to other tissues of the body. अच्छा, हम सब फैक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये फैक्टर्स जो हैं ये वन बाय वन इनका क्या इफेक्ट होगा इंडिविजुअली ऑन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. जब KF ज्यादा होगा, ऑब्वियसली GFR को क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, और जब KF कम होगा तो आपका GFR भी जो है वो कम हो जाएगा. ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कोई इम्पोर्टेंट रेगुलेटर नहीं, डे टू डे KF का रोल नहीं है इन रेगुलेशन ऑफ GFR. योर GFR इज रेगुलेटेड. ठीक है, सो KF का डायरेक्टली को डे टू डे रेगुलेशन में इतना रोल नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं. बेटा तेरा, सॉरी मैडम, अगर आप किसी को प्लीज कहते हैं कि मेरा पंखा चला दें. इधर आ जी, हाँ प्लीज, थैंक यू सो मच. तो कहना भूल गई, सॉरी बच्चों. अच्छा, किन कंडीशंस में KF रिड्यूस हो जाता है? ठीक है, एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल कंडीशंस में KF यानी कि K रिड्यूस हो जाता है, यानी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी और सरफेस एरिया. ठीक है, KF क्या है? हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एंड सरफेस एरिया. सो पेशेंट हैं जिनको डायबिटीज मेलाइटिस है, पेशेंट्स हैं जिनको हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन में क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड हाइपर, थैंक यू मैडम. तो सॉरी, हाइपरटेंशन में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है, ग्लोमेरुलाई जो है वो डैमेज हो. ठीक है, और डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो जाती है. बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरी की वो थिक हो जाती है. तो लेट्स से हाइपरटेंशन ब्लड वेसल्स डैमेज हो गई, राइट. तो इसका मतलब है कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कम हो गई, सरफेस एरिया कम हो गया. ठीक है, और इसी तरह से डायबिटीज मेलाइटिस में जब बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो जाएगी तो भी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कम हो जाएगी. इन सिचुएशन में जब KF कम रिड्यूस हो जाएगा तो GFR भी रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, सो KF का डेली लाइफ में कोई इतना इफेक्ट नहीं है रेगुलेटरी, लेकिन डिजीज स्टेज लाइक हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज मेलाइटिस, उसमें आपका KF जो है ना विल अफेक्ट द GFR.
ये बात हमने कर ली अब केएफ की, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बाकी प्रेशर्स के ऊपर, ठीक है। अब हम प्रेशर्स को भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि उनके ऊपर क्या इफेक्ट है, उनका क्या इफेक्ट है ऑन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अच्छा, पहले हमने गाइटन में सबसे पहले बात कर ली है कि बोमेंस कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल का हाइड्रो यानी कि यहाँ का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, जैसे ये 18 था और ये हो गया 28, तो ये जब 28 हो जाएगा तो 28 प्लस 32 हो जाएगा 60, और ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था 60, तो नेट फिल्ट्रेशन हो जाएगी 0। अच्छा, अब ये भी जो है आपकी डे टू डे रेगुलेशन में वुमेन्स कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इतना मैटर नहीं करता एक्सेप्ट इन डिजीज कंडीशंस, ठीक है। डिजीज क्या हो सकती है, यहाँ प्रेशर कब बढ़ सकता है, सोचो। देखो, ये आगे आगे ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, ट्यूब्यूल्स हैं, उसके बाद ये चली जाएंगी किडनी के यूरेटर में। यूरेटर में अगर कोई स्टोन है, या लेट्स से किडनी में कोई स्टोन है, ठीक है, रीनल स्टोन्स हैं, रीनल कैलिसिस में पड़े, पेल्विस में पड़ा हुआ है, पेल्विस में पड़ा हुआ है स्टोन, यूरेटर में स्टोन है, तो वो सारे दे एक्सर्ट बैक प्रेशर, दे एक्सर्ट बैक प्रेशर। फ्लूइड आगे जाने के बजाय फ्लूइड यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू कर देता है वुमेन्स कैप्सूल में, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पे जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो आपकी नेट फिल्ट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी। जब नेट फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी तो आपका जीएफआर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरह से स्टोन्स के अलावा एक बहुत ज्यादा कॉमन जो पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो है हाइपरट्रॉफी ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। जब प्रोस्टेट ग्लैंड हाइपरट्रॉफी हो जाता है तो इट कंप्रेसेस द यूरेथ्रा एंड ओवरऑल बैक प्रेशर जो है वो आपकी किडनी के ऊपर बैक प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वुमेन्स कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और जीएफआर कम हो जाता है, ठीक है। ये बात हो गई। छोटी सी एक ब्रेक ले लो आप। अच्छा जी, ये एक बच्चा है जो ये एग्जाम दे रहा है, ठीक है, इस पेपर दे रहा है, ठीक है, और टाइम ओवर हो गया है। अब इस वक्त आपकी क्या हालत है? सर आपको आपकी अम्मी की कसम पास्ता 2 एक्स्ट्रा मिनट्स दे, ठीक है। तो आप ऐसे ही हाल होते हैं ना, जालिम से टीचर आपसे पेपर खींच रहा है। चलो, मैं क्या थोड़ी सी आप लोगों को मैं ब्रेक दे दिया करूँ कि मोनोटोनस से आप मेरा लेक्चर सुन सुन के बोर ही ना हो। अच्छा, अब जनाब हम अब हमने केएफ की बात कर ली। केएफ का क्या इफेक्ट है जीएफआर पे, हमने बोमन्स कैप्सूल की हमने तो बोमन्स कैप्सूल के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात कर ली, तो इसका क्या इफेक्ट है। अब हम बात करते हैं ग्लोमेरुलर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, इस चीज की बात करेंगे हम। ग्लोमेरुलर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर का उसका क्या इफेक्ट है ऑन द जीएफआर, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, हम इसी डायग्राम पे रहते हैं कि यहाँ से आपका फ्लूइड पास, 20% फ्लूइड जो है प्लाज्मा वो फिल्टर हो रहा है। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कितना है? 20%। यहाँ से जितना भी फ्लूइड गुजर रहा है, पास हो रहा है, आउट ऑफ दैट 20% इज बीइंग फिल्टर्ड, ठीक है। अच्छा, तो जब ये फ्लूइड यहाँ से पास होना शुरू करता है तो यहाँ पे जो प्लाज्मा क्लोराइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है यहाँ पर वो है 36, सॉरी, वो यहाँ पे है 28, कितना है? यहाँ पे है 28। यहाँ पे जो आपका फ्लूइड एंटर हो रहा है, अभी एंटर नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है 28, ठीक है। अच्छा, अब ये बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनने वाला कॉन्सेप्ट है। अब जब वो यहाँ से पास करता है फ्लूइड, ठीक है, यहाँ से पास,
बाय द टाइम फिल्ट्रेशन के बाद जो फ्लूइड यहाँ से जो यहाँ पे इफरेंट आर्टिक्यूल में पहुंचता है फ्लूइड, उसका कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है 36। 28 यहाँ पे था एंटर होने से पहले ग्लोमेरुलर, एंड जब वो यहाँ से गुजर गया सारा फ्लूइड, फिल्टर हो गया जितना होना था, और बाकी जो बचा जब वो यहाँ पहुंचता है उसका कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बिकम्स 36। क्यों हुआ 36? 36 बच्चों इसलिए हुआ कि वाटर तो निकल गया तो पीछे रह गई प्रोटीन्स। हाँ, तो प्रोटीन्स हो गई आपकी कॉन्सेंट्रेट। तो पहले 28 थी, अब प्रोटीन्स हो गई 36। तो जब 36 और 28 का हम एवरेज निकालते हैं, दैट इज योर 32। ठीक है, राइट। अच्छा, मैं थोड़ी सी आपको फिर एक एग्जांपल दे देती हूँ कि लेट सी के यहाँ पे एक 10 प्रोटीन्स फ्लो कर रही हैं और 10 ही आपके वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, राइट। 28 जब 28 था कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, तो 10 आपकी प्रोटीन्स फ्लो कर रही थी और 10 ही आपके वाटर मॉलिक्यूल्स थे, राइट। अब आपकी ये प्रोटीन्स, ये जो फ्लूइड था ये इसमें से पास किया, ठीक है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी से। अब लेट्स से कि 5 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फिल्टर हो गए, ठीक है, और 10 प्रोटीन्स और 5 वाटर मॉलिक्यूल्स पीछे रह गए। सुन लो इधर बच्चों, हेलो, ठीक है। यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे और 10 मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स के थे। जब ये यहाँ से गुजरा तो 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के फिल्टर हो गए और पीछे रह गई 10 प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स और 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई। यहाँ पहुंच के वो 36 हो जाती है और एवरेज जो है वो 30। अच्छा बच्चों, ग्लोमेरुलर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि जिसका एवरेज 32 है, वो डिपेंड करता है दो चीजों, ठीक है, कि अमाउंट कितना है। एक तो है कि कितना अमाउंट है प्लाज्मा प्रोटीन्स का ब्लड में, ठीक है। अगर यहाँ पे लेट से बॉडी के अंदर प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स बढ़ गई हैं, तो क्या होगा कि ग्लोमेरुलर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। जब ग्लोमेरुलर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो जीएफआर को क्या होगा, बताओ क्या होगा? ये वाटर को पुल कर रही है, अब पोस्ट कर रही है फिल्ट्रेशन को, तो क्या होगा कि फिल्ट्रेशन जीएफआर कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे बॉडी के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स ब्लड के अंदर कम हो गई, 28 से भी कम हो गई है, तो क्या होगा, there are no proteins to hold the water and filtration जो है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप में याद रखो कि कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की ज्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप ये लिख लो आप, ठीक है, ये छोटे से टिप्स हैं जो लिख लो कि जीएफआर की इनवर्स रिलेशनशिप है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ। ठीक है, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगी फिल्ट्रेशन। अच्छा, एक चीज होगी ये कि जनाब बॉडी के अंदर प्लाज्मा के अंदर कितनी प्रोटीन्स हैं वो अफेक्ट करेंगी आपके ग्लोमेरुलर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को, और वो इन टर्न अफेक्ट करेगा, इट विल अफेक्ट द फिल्ट्रेशन जीएफआर। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज जो आपकी अफेक्ट कर रही है ग्लोमेरुलर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को, वो है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। दूसरी चीज जो अफेक्ट कर रही है, आवाज आ रही मेरी? अच्छा, दूसरी चीज जो आपकी अफेक्ट कर रही है आपके ग्लोमेरुलर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को, वो है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है? फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होता है जो फिल्टर हो रहा है फ्लूइड, ठीक है। अगर फ्लूइड ज्यादा फिल्टर होगा, अगर फ्लूइड ज्यादा फिल्टर होगा तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी जो है आपका ज्यादा होगा। हाँ, तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो पीछे प्रोटीन्स जो है वो ज्यादा रह जाएंगे, पीछे प्रोटीन ज्यादा रह जाएंगे तो जीएफआर जो है आपका कम। अच्छा, अगर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है आपका कम है तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन थोड़ी हो रही है
तो प्रोटीन्स इतनी डाइल्यूट, इतनी कॉन्सेंट्रेट नहीं होती, और GFR जो है वो कम नहीं होगा। आई बात समझ में? आया, समझ में आया? अच्छा, फिर अच्छा गाइटर में उसने समझाया इस तरह से है कि आपको पता है कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की इक्वेशन तो पता है, GFR ओवर रीनल प्लाज्मा फ्लो। क्या है? GFR ओवर रीनल प्लाज्मा फ्लो। सो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ज्यादा होगा अगर GFR ज्यादा है, ठीक है, और अगर रीनल प्लाज्मा फ्लो कम है तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है। अब गाइटर ने क्या किया, उसने देखा रिलेशनशिप बिटवीन रीनल प्लाज्मा फ्लो एंड फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। उसने क्या किया, उसने कहा लेट्स सपोज कि GFR जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इनिशियली हम सोचते हैं कि GFR जो है वो कांस्टेंट है, तो लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ रीनल प्लाज्मा फ्लो ऑन द फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, अच्छा ये अब देखो, ये ब्लड आ रहा है, रीनल प्लाज्मा फ्लो आ रहा है, ठीक है, रीनल प्लाज्मा फ्लो आ रहा है। लेट्स से ये जो ब्लड है इट इज मूविंग वेरी स्लोली, बहुत आहिस्ता 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 पास, ठीक है। तो यहाँ पे 10 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स थे और 10 वाटर, ठीक है। अब क्योंकि ब्लड बहुत स्लोली मूव कर रहा है, तो लेट्स से के 8 वाटर मॉलिक्यूल्स गुजर गए, पीछे रह गए 10 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और 2 वाटर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोलाइडल ऑस्मोटिक जो कॉन्सेंट्रेशन की प्रोटीन्स की वो बहुत ज्यादा होगी यहाँ पे, और कोलाइडल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, ठीक है। अब जब कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो GFR जो है वो आपका कम हो जाएगा, राइट, GFR जो है वो आपका कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि रीनल प्लाज्मा को अगर कम होता है तो GFR भी कम हो जाता है, क्योंकि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ज्यादा हो रही है, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है। समझ में आया? अब इसको तुम एरोज बना के ना लिखते जाओ, ठीक है। देखो सुनो फिर से, आई रिपीट अगेन, इधर से आपका जो ब्लड है, रीनल प्लाज्मा फ्लो हो गया कम, ठीक है। जब रीनल प्लाज्मा फ्लो एरो बनाओ कम हो गया, तो मूवमेंट ऑफ द ब्लड स्लोज डाउन। जब मूवमेंट ऑफ ब्लड स्लोज डाउन होगी तो फ्लूइड ज्यादा देर तक यहाँ पे रहेगा और ज्यादा फिल्ट्रेशन हो जाएगी, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, एरो लिखो, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। जब फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो फिर आप ग्लोमेरुलर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, पीछे फ्लूइड ज्यादा फिल्टर हो गया, प्रोटीन्स पीछे ज्यादा रहेगी, तो ग्लोमेरुलर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जब ग्लोमेरुलर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो GFR कम हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? सो मतलब ये हुआ कि जब रीनल प्लाज्मा फ्लो स्लो होता है तो GFR जो है वो कम हो जाता है। अब बीच की स्टोरी आपने खुद लिखी। अब हम बात करते हैं कि अगर रीनल प्लाज्मा फ्लो ज्यादा हो गया, अब यहाँ से रीनल प्लाज्मा फ्लो ज्यादा हो गया, ठीक है, अब ज्यादा तेजी से ब्लड गुजर रहा है, ब्लड जो है यहाँ पर, अब मेरी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही? अच्छा, अब क्या है कि यहाँ से अब ब्लड तेजी से पास कर रहा है, ठीक है, अब ब्लड जो है तेजी से यहाँ से गुजर रहा है, तो जब ब्लड विल पास वेरी फास्ट फ्रॉम हियर, तो क्या होगा कि फिल्ट्रेशन का टाइम जो है ना इतना नहीं मिलेगा, तो फिल्ट्रेशन थोड़ी होगी, फिल्ट्रेशन थोड़ी होगी, राइट, फिल्ट्रेशन थोड़ी होगी, तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो इतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं होगी। फिर मैं आपको बताती हूँ, लेट से यहाँ पे 10 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं और 10 ही वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स तेजी के साथ यहाँ से गुजरेंगे, ठीक है, तो
लेट्स से कि 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ही यहाँ से गुजर सकते हैं और पीछे अब आपके 10 मॉलिक्यूल्स हैं और 7 वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ज्यादा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा और जीएफआर जो है वो कम नहीं होगा, ठीक है। तो आई बात समझ में? रिपीट कर दूं मैं कि जब रीनल प्लाज्मा फ्लो यहाँ पे रैपिड होगा, तेजी से रीनल प्लाज्मा फ्लो आ रहा है तो तेजी से यहाँ से गुजर जाएगा, तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कम कम होगा। जब फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कम है तो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इतना ज्यादा प्रोटीन्स कॉन्सेंट्रेट नहीं होंगे। लेट से 3 मॉलिक्यूल्स ही निकले हैं यहाँ से वाटर के, तो पीछे आपके अभी भी 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं और 10 मॉलिक्यूल्स आपके प्रोटीन्स के हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन प्रोटीन्स की इतनी ज्यादा नहीं इंक्रीज होगी और कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इट विल इतना इंक्रीज नहीं होगा कि वो आपके जीएफआर को अफेक्ट करे। तो दैट शोज कि रीनल प्लाज्मा फ्लो अगर कम होगा तो जीएफआर भी कम होगा, अगर रीनल प्लाज्मा फ्लो ज्यादा होगा तो जीएफआर भी होगा, प्रोवाइडेड आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को ग्लोमेरुलस से कंसीडर करेंगे वो आपका कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे आ जाते हैं। ये हमने बात कर ली कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये सब मैंने आपको समझा दिया। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज जीएफआर ओवर रीनल प्लाज्मा फ्लो। The filtration fraction can be increased either by raising the GFR or by reducing renal plasma flow. The filtration fraction is defined can be increased by increasing GFR or decreasing the renal plasma flow. इसकी inverse relationship, ठीक है। For example, a reduction in renal plasma flow with no initial change in the GFR, यानी कि GFR को हमने constant रखा हुआ है, अगर रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हो जाएगा तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इंक्रीज होगा तो कैपिलरी कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज होगा और कैपिलरी कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा इंक्रीज तो वो जीएफआर को भी कम कर देगा। So that is why they say that changes in renal blood flow can influence GFR independently of changes in the ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को अगर हम कंसिडर कर लें कि वो स्टैटिक है तो फिर हमसे देखेंगे कि रीनल ब्लड फ्लो अफेक्ट कर रहा है जीएफआर, ठीक है। विद अगर हम रीनल ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देंगे तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है वो कम होगा और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है नहीं इंक्रीज करेगा और तो जीएफआर जो है के ऊपर इनहिबिटरी इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि जीएफआर कम नहीं होगा, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि even with a constant glomerular hydrostatic pressure, a greater rate of blood flow into the glomerulus tend to increase the GFR and lower rate of blood flow into the glomerulus tend to decrease the GFR। आया समझ में? बिकॉज ये बहुत मतलब है तो बहुत आसान लेकिन बस कॉन्सेप्चुअल है कि रीनल ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन ब्लड तेजी से गुजर जाए ग्लोमेरुलाइटिस से, तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन थोड़ा होगा। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन अगर कम है तो पीछे प्लाज्मा प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा नहीं होगी और जीएफआर कम नहीं होगा बल्कि ज्यादा ही रहे, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, अगर रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हो गया है तो ब्लड बहुत स्लोली पास करेगा ग्लोमेरुलाइटिस से और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा फ्लूइड फिल्टर हो जाएगा और पीछे प्लाज्मा प्रोटीन ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगी तो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा कैपिलरीज में, ग्लोमेरुलाई में, तो जीएफआर जो है वो कम हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने बात कर ली कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की जो कि कैपिलरीज के ग्लोमेरुलर कैपिलरी है। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रेशर की जो कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। अब आपको पता है कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है 16 इंचेस। जितना ज्यादा कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा ग्लोमेरुलाई का उतना ही ज्यादा आपका जीएफआर, ठीक है।
सो एंड मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, इट्स एज द प्राइमरी मींस फॉर फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन ऑफ जीएफआर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात जी। अच्छा मेरे ख्याल में अभी इंक्रीज इन ब्लड फ्लो विल इंक्रीज जीएफआर। हाँ, फिर से समझा दो, फिर से बताओ। यस नो, आ गया समझ, गुड। अब हम आ जाते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पे, जो कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी का है। राइट, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में क्या है कि जितना ज्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा उतनी ज्यादा फिल्ट्रेशन। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये रेगुलेशन कर रहा है फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन ऑफ जीएफआर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। सो प्रेशर ज्यादा होगा हाइड्रोस्टैटिक तो फिल्ट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, प्रेशर कम होगा तो फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है, आपने अच्छा बताया। अच्छा, सो ये तुम्हारा ग्लोमेरुलर कैपिलरी है और इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है तो फिल्ट्रेशन ज्यादा है, कम है तो फिल्ट्रेशन कम है। एफरेंट आर्टीरियोल, अब ये भी इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो आर्टीरियल प्रेशर कितना है, अगर जाहिर सी बात है बॉडी का आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा है, मेन आर्टीरियल प्रेशर, तो एफरेंट आर्टीरियोल में भी प्रेशर जो है ज्यादा हो जाएगा, फ्लो ज्यादा हो जाएगा और जीएफआर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर बॉडी में आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा है तो जीएफआर जो है वो ज्यादा हो जाएगा, अगर बॉडी में आर्टीरियल प्रेशर कम होगा तो जीएफआर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये है कि ये राइट, सो यहाँ पे अगर ब्लड ज्यादा प्रेशर से आ रहा है तो जीएफआर जो है, यहाँ का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और जीएफआर ज्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ से मीन आर्टीरियल प्रेशर बॉडी का कम है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो जाएगा और जीएफआर कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज से जो है वो जो डिटरमिन करती हैं आपके ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को, वो एफरेंट आर्टीरियल रेजिस्टेंस है और इफरेंट आर्टीरियल रेजिस्टेंस। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं एफरेंट आर्टीरियल। अगर एफरेंट आर्टीरियल आपकी कंस्ट्रिक्ट कर गई तो ब्लड फ्लो थ्रू दिस ब्लड वेसल जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ब्लड फ्लो थ्रू दिस वेसल विल डिक्रीज, ग्लोमेरुलाई में ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो जाएगा और जीएफआर कम हो जाएगा। अगर यही एफरेंट आर्टीरियल डायलेट कर गई, हाँ, तो ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा, ग्लोमेरुलर में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा, फिल्ट्रेशन ज्यादा। अब तीसरा जो फैक्टर है जो डिटरमिन कर रहा है ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो है इफरेंट आर्टीरियल। इफरेंट आर्टीरियल का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो क्या है कि ये देखो, इफरेंट आर्टीरियल कंस्ट्रिक्ट, इफरेंट आर्टीरियल कंस्ट्रिक्ट हुई तो इसका बायफेजिक इफेक्ट है। इनिशियल स्टेज में ये जीएफआर को इंक्रीज करेगा और अगर कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत सिवियर है तो वो जीएफआर को कम कर देगा। ठीक है, इफरेंट आर्टीरियल का बायफेजिक इफेक्ट है। अगर मॉडरेट कंस्ट्रक्शन है इफरेंट आर्टीरियल की तो जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा। कैसे भला, ये आर्टीरियल कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, अब क्या होगा, फ्लूइड जो है यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फ्लूइड आगे नहीं जा रहा, ब्लड फ्लूइड यहाँ पे जमा होगा। जब फ्लूइड यहाँ पे जमा होगा तो क्या होगा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। जब हाइड्रोस्टैटिक बढ़ेगा तो जीएफआर विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो माइल्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट आर्टीरियल में इनिशियली अगर माइल्ड कंस्ट्रक्शन है तो बैक प्रेशर की वजह से यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है और यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है इंक्रीज हो रहा है और जीएफआर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर ये कंस्ट्रक्शन जो है इफरेंट आर्टीरियल की बहुत सिवियर हो गई है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन बहुत सिवियर हो गई है, तो क्या होगा कि यहाँ पे बैक प्रेशर इकट्ठा होगा। बैक प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि इट विल स्टॉप फर्दर फ्लो ऑफ ब्लड, इट विल स्टॉप फर्दर फ्लो ऑफ ब्लड। वेरी सिवियर कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, द फ्लूइड विल accumulate here and it will further stop the flow of the blood, ठीक है, into the glomeruli।
अब याद करो जो पीछे हमने बात कि अगर रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाए, रीनल ब्लड फ्लो कम हो गया तो यहाँ पे फ्लूइड जो है इट विल पास वेरी स्लोली। ठीक है, अब एक तो फ्लूइड जो है वो जमा हो गया है और बहुत खड़ा हुआ है तो स्टेगनेंट, तो यहाँ पे फिर ज्यादा फ्लूइड है वो फिल्टर हो जाएगा। जब ज्यादा फ्लूइड फिल्टर हो जाएगा तो पीछे प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। जब प्लाज्मा प्रोटीन्स यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे तो जीएफआर जो है वो हो जाएगा कम। आई बात समझ? वो दिखाओ यस या नो, फिर से बता दूं तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है इफरेंट आर्टेरियोल की कंस्ट्रक्शन का ऑन द जीएफआर। अगर इफरेंट आर्टेरियोल्स, देखो ब्लड जो है वो एफरेंट आर्टेरियोल से होता हुआ ग्लोमेरुलाई से होता हुआ फिर कहाँ जाता है, इफरेंट आर्टेरियोल में जाता है। ठीक है, तो इफरेंट आर्टेरियोल को जब अगर माइल्ड कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन, तो क्या होगा कि ब्लड आगे नहीं जा रहा और ब्लड सारा यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, राइट, थोड़ा ही सा ब्लड आगे जा रहा है लेकिन ज्यादातर है ना वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है। तो जब ब्लड यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ का इंक्रीज हो जाएगा ना। जब यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो जीएफआर भी इंक्रीज हो जाएगा। ये तो माइल्ड कंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो गई, अगर कंस्ट्रक्शन जो है वो बिल्कुल से उससे क्लोज कर जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि एक स्टेज आएगी कि जनाब आपका फर्दर फ्लो, इतना बैक प्रेशर एक्यूमुलेट हो जाएगा कि फर्दर फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो कम हो जाएगा, फर्दर रीनल ब्लड फ्लो जो है वो आपका कम हो जाएगा। अब जब रीनल ब्लड फ्लो यहाँ पे ब्लड बहुत थोड़ा आ रहा है तो क्या है, यहाँ पे जब ब्लड पड़ा हुआ है वो खड़ा हुआ है, प्लाज्मा जो यहाँ पे ना स्टेगनेंट हो गया है। जब वो स्टेगनेंट हो जाएगा तो क्या होगा, वाटर जो है वो तो फिल्टर होता रहेगा, पीछे प्रोटीन्स जो है वो अक्यूमुलेट होती है, आगे प्रोटीन्स जो है वो जब अक्यूमुलेट होती रहेंगी तो क्या होगा कि they will hold the water, they will prevent the loss of water। ठीक है, तो GFR जो है एक्चुअली इन सिवियर कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट आर्टरी GFR कम हो जाएगा। तो बायफेजिक इफेक्ट हम उसको इसलिए कहते हैं कि अगर माइल्ड कंस्ट्रक्शन डिफरेंट आर्टरी की तो GFR इंक्रीज होगा, लेकिन अगर सिवियर कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो GFR जो है वो कम हो जाएगा। माइल्ड में GFR इंक्रीज होता है, सिवियर में GFR कम हो जाता है। आई बात समझ में? यस नो? ठीक है, अच्छा ये एक डायग्राम है। Thus, efferent arteriolar constriction has a biphasic effect on GFR. At moderate level of constriction, there is a slight increase in GFR, slight increase. But with severe constriction, there is a decrease in GFR. ठीक है, और प्राइमरी कॉज ऑफ इवेंचुअल डिक्रीज इन जीएफआर इज क्या है, डिफरेंट कंस्ट्रक्शन से as different constriction becomes severe and as filtration fraction increases, यानी लिखा हुआ है जब डिफरेंट आर्टेरियोल की कंस्ट्रक्शन सिवियर हो जाती है तो बैक प्रेशर की वजह से रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाता है, रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो ब्लड फ्लो थ्रू द ग्लोमेरुलाई कम हो जाएगा एंड फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी एंड देन देयर इज द राइज इन कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर व्हिच विल इन टर्न डिक्रीज द जीएफआर। अच्छा अब एक ये आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, टेबल दिया हुआ है, ये आप देख लो कि अगर फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट कम होगा तो जीएफआर जो है वो कम होगा। ठीक है, इन कंडीशन में रीनल डिजीजेस में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ठीक है, इन कंडीशन में केएफ जो है हाइड्रोलिक, ठीक है। फिर ये जो है आपके वुमेन्स कैप्सूल का
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, तो GFR कम हो जाएगा। किन कंडीशन में? यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें स्टोन नहीं है और प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया भी है, ठीक है। अच्छा, फिर आपका ये आपका ग्लोमेरुलर कैपिलरी का कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है कि जब ग्लोमेरुलर कैपिलरी का कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो GFR जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। किन कंडीशन में ग्लोमेरुलर कैपिलरी का कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है? डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो में, जाहिर सी बात है रीनल ब्लड फ्लो जब कम होगा तो फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी, तो पीछे प्रोटीन ज्यादा रह जाएंगे और वो होल्ड करेंगी वाटर को एंड दे विल डिक्रीज द GFR। दूसरे प्लाज्मा प्रोटीन्स अगर बॉडी में बढ़, अगर बॉडी में प्लाज्मा प्रोटीन्स बढ़ गई है तो भी GFR कम हो जाएगा, और अगर रीनल ब्लड कम हो रहा है तो भी GFR जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपकी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम है तो GFR भी कम। अब हम देख लेते हैं, अच्छा आर्टीरियल प्रेशर का इफेक्ट जो है, अगर आर्टीरियल प्रेशर बॉडी का ज्यादा हो गया है तो GFR इंक्रीज हो जाए, कहते तो हम ऐसे ही हैं, और अगर आर्टीरियल प्रेशर बॉडी का कम हो जाएगा तो GFR कम हो जाएगा। लेकिन एक वाइड रेंज ऑफ प्रेशर तक आर्टीरियल प्रेशर का इतना इफेक्ट नहीं होगा, एक वाइड रेंज ऑफ प्रेशर का इतना इफेक्ट नहीं होगा किडनी के फ्लो में बिकॉज ऑफ ऑटो रेगुलेशन जो हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम इफरेंट आर्टीरियोल का जिक्र करेंगे और एफरेंट आर्टीरियोल का जिक्र करेंगे, ठीक है। इफरेंट आर्टीरियोल कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो आपका ग्लोमेरुलर प्रेशर जो है हाइड्रोस्टैटिक जो है कम हो जाएगा, ठीक है। इफरेंट आर्टीरियोल कंस्ट्रक्शन से डबल इफेक्ट है, और एफरेंट आर्टीरियोल कंस्ट्रक्शन से ये आगे उन्होंने फिर इफेक्ट ऑफ हॉर्मोन्स बताए हैं, जो कि अभी जब हम कंट्रोल डिस्कस करेंगे तब आप, ठीक है। एफरेंट आर्टिकल कंस्ट्रक्ट होकर GFR कम हो गया, एफरेंट ए वाली एफरेंट डायलेट होगी तो ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा, GFR ज्यादा हो जाएगा। इफरेंट आर्टिकल का बाइफेजिक, ठीक है, इफरेंट आर्टिकल का बाइफेजिक इफेक्ट है ऑन द GFR। अच्छा, फिर हम बात कर लेते हैं, अच्छा मेरे स्टूडेंट्स के साथ जरा चैट ऑन कर देंगे। तो आई जस्ट वांट के देयर एनी क्वेश्चंस। मैं ये आपको एक दफा फिर कल मंडे को मैं आपका लेक्चर दूंगी, ठीक है। तो मैं आपको एक दफा फिर बता दूंगी। मेरी चैट ऑन हो सकती है स्टूडेंट्स के साथ? नहीं, चलो जी सुन लो, रीनल ब्लड फ्लो क्या होता है। 70 किलोग्राम आदमी है, उसमें कितना ब्लड जा रहा है किडनीज में? 1100 पर मिलीलीटर पर मिनट, ठीक है, जो कि 22% ऑफ कार्डियक। अच्छा जी, अब ये ब्लड का क्या काम है? एक तो टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। दूसरे दूसरा इंपॉर्टेंट क्या फंक्शन, इतना ज्यादा ब्लड क्यों चाहिए? हम्म, तो बिकॉज क्यों चाहिए? न्यूट्रिएंट्स रिमूव सप्लाई करना तो काम है, टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स जी। इफ बेटा जरा उनसे कहना मेरी चैट ऑन कर दो इसके साथ। चलो कोई करता है चैट ऑन तो मैं से बात, ठीक है। किडनी में ब्लड फ्लो इसलिए बहुत ज्यादा है, 22% ऑफ द कार्डियक आउटपुट, बिकॉज you need a large amount of plasma for high rates of glomerular filtration which are necessary for अनम्यूट कर दो यहाँ से, आवाज नहीं आई। मैं नहीं कहते, मैं बच्चों से चैट करना चाह रही थी। हाँ है चैट, अच्छा मूड में है।
एफरेंट एफरेंट आर्टरियोल में अगर वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। इफरेंट और अगर वो डायलेट कर जाएगा तो ब्लड फ्लो ज्यादा जाएगा, ग्लोमेरुलाई में प्रेशर ज्यादा होगा, तो जीएफआर भी ज्यादा हो जाएगा। सॉरी, डिफरेंट आर्टरियल कंस्ट्रक्शन विल कॉज रीनल हार्ट हाइपरटेंशन। नहीं, वो मैं आपके साथ, मैं जब आपको हाइपरटेंशन पढ़ाऊंगी ना फिर मैं बताऊंगी कि क्या इफेक्ट है। ठीक है, ओके, तो समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, गुड। अच्छा जी, तो हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं वीनस ब्लड फ्लो। वीनस ब्लड फ्लो में क्या है कि बहुत ज्यादा इसलिए होता है टू प्रोवाइड अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्लाज्मा फॉर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टू टेक प्लेस। 180 लीटर पर डे जीएफआर होता है आपका, 125 ml पर मिनट। ठीक है, जितना ज्यादा फिल्टर होगा फ्लूइड उतना ही ज्यादा आपकी किडनीज जो हैं, आपने कभी घर में देखा है आप किसी को दालें धोते हुए घर में, तो जब आपको दाल धोनी होती है ना या चावल धोने होते हैं तो आप उसे बार बार पानी डाल, बार बार पानी डाल वॉश करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब नहीं भी देखा ना तो आज घर में बैठे हुए ना घर जाके देखो, अम्मी से कहना कि तुम चावल या दाल धो के आपको दिखाएं कितना पानी आपको चाहिए होता है कि वो बिल्कुल से आपकी जो दाल या चावल साफ हो जाए, तो इसलिए आपको ज्यादा ब्लड फ्लो चाहिए होता है। अच्छा, और ये जो ब्लड फ्लो जो है वो कहाँ, उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो कहाँ यूज हो रही है? वो हो रही है इन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस इन द रेनल ट्यूब। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये इतना जो ब्लड फ्लो जा रहा है, इतनी ऑक्सीजन जा रही है, वो कहाँ यूज हो रही है? इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस इन द रेनल ट्यूब। ये भी याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड ब्लड। ठीक है, हर चीज का कंट्रोल है तो जीएफआर का भी कंट्रोल है, रीनल ब्लड फ्लो का। जब हम जीएफआर के कंट्रोल की बात करते हैं तो हम रीनल ब्लड फ्लो की बात करते हैं। तो कंट्रोल ऑटोनॉमिक भी है, हार्मोनल भी है और इंट्रिंसिक भी है। ठीक है, और कौन बैठा हुआ है? कार्टून सारा है, अच्छा चलो। ओके बच्चों, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह मंडे को आपके साथ, ठीक है। नो प्रॉब्लम।